देखते हैं प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन सिंबल का यूज़ कैसे करना है, कहाँ का करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसके पहले इस चैनल को आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसलिए करना है ताकि हम और मोटिवेट हों और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। देखिए ये जो सिंबल है बेटा आपका इंटरसेक्शन, इसका यूज़ करोगे आप 3 तरीक़ों से इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसका पहला यूज़ क्या है, कॉमन ऑफ 2 सेट्स, कॉमन ऑफ सेट्स। अगर सेट्स दे रखे हैं तो उनका कॉमन निकालना है। मान लो ए सेट है आपका 1 2 3 4, मान लो आपका बी सेट है आपका 2 3 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही है, 2 और 3 आ रही है। पहला यूज़। सेकंड यूज़ क्या है बेटा, इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हिंदी में गुणन प्रमेय। जब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, वहाँ क्या होता है, जब भी इवेंट्स एक के बाद एक घटती है, जब भी घटनाएं एक के बाद एक घटती है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट्स की वो क्या होती है, एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ मान लो 2 इवेंट है ए और बी, तो उसका क्या लिखूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट लिख लूँगा मैं पी ए इंटू पी बी, करेक्ट, ऐसा है। तो कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई करना, पर जो फॉर्मूला लिखोगे वहाँ पे सिंबल भी इसमें क्या यूज़ होगा, इंटरसेक्शन का। इसका मतलब क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, घटना एक के बाद एक घट रही है। तीसरा यूज़ क्या है बेटा इसका, क्लबिंग ऑफ इवेंट्स। क्लबिंग ऑफ इवेंट्स, घटनाओं को जोड़ना। ठीक है, जैसे मान लो ए इवेंट है आपका रेड, है ना, बी इवेंट है आपका डाइज, तो वहाँ अगर मैं यूज़ करूँगा ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 घटनाएं कॉमन निकाल सकते हो नहीं, आप तो क्या करोगे, क्लब कर लो, इनको जोड़ लो। क्या लिखूंगा मैं, रेड डाइस। क्या लिखूंगा मैं, रेड डाइस, करेक्ट। ये तरीका होता है। मान लो घटना ए है आपका इवन नंबर, घटना बी है आपका प्राइम नंबर, प्राइम, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्लब करना पड़ेगा आपको, तो इवन प्राइम नंबर, करेक्ट। तो ये यूज़ है सिंबल किसका, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन का। इसे नहीं भूलना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई के एग्जाम के लिए इसका यूज़, करेक्ट।